नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में नागेश्वर सिंह नाम का एक किसान अपने पत्नी रमावती के साथ रहता था। नागेश्वर सिंह बहुत गरीब था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने नागेश्वर से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? नागेश्वर ने साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर नागेश्वर ने कहा, बाबा आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। नागेश्वर के कहने पर साधु बाबा उसके घर गए। रमावती ने खाना बनाया, साधु बाबा ने भोजन किया और जाते समय नागेश्वर से बोले, तुम्हारे घर भोजन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? तब नागेश्वर ने कहा, बाबा दिन रात मेहनत करने पर भी मेरा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता। इन खेतों से जो भी फसल पैदा होती है उनके ठीक दाम नहीं मिलते। साधु बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले, बेटा तुम गणेश भगवान की पूजा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। नागेश्वर सिंह साधु बाबा के कहे अनुसार गणेश भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल पैदा होने लगी और काफी कमाई भी होने लगी। नागेश्वर ने गांव में एक बड़ा सा मकान बनवाया। वह उस गांव का जमींदार कहलाने लगा। पैसा आने के कारण उसे अब बहुत घमंड हो गया था। अब नागेश्वर पूजा पाठ भी बंद कर दिया। एक दिन रमावती ने कहा, गणेश भगवान ने हमारे भंडारे भरे हैं, लेकिन आप तो गणेश भगवान को ही भूल गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। तब नागेश्वर ने कहा, यह सब मेरी मेहनत से हुआ है, तेरे भगवान मेरे खेत में काम करने नहीं आते, मुझे किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रमावती को बहुत दुख हुआ। वह घर के मंदिर के सामने बैठकर गणेश जी के आगे रोती हुई बोली, हे प्रभु मेरे पति को क्षमा कर देना, पैसा ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। एक दिन नागेश्वर अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वही साधु बाबा आए और उन्होंने बोला, बेटा मुझे पहचाना क्या? मैं बहुत साल पहले आया था, तुमने मुझे भोजन कराया था। यह सुनकर नागेश्वर ने कहा, अरे न जाने कितने साधु आते रहते हैं, आपको पैसे चाहिए तो ले लो। यह कहकर उसने साधु बाबा के तरफ पैसा बढ़ा दिया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा मैं साधु हूँ, प्रेम और सम्मान का भूखा हूँ, पैसे का नहीं। आज घमंड तेरे सर चढ़कर बोल रहा है, तू एक दिन पछताएगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। एक दिन रमावती ने नागेश्वर के लिए खाना परोसा। नागेश्वर खाने का एक निवाला खाया और थाली उठाकर फेंक दिया। उसने गुस्से से कहा, यह कोई खाना है? ऐसा खाना तो घर के नौकर भी नहीं खाते। रमावती ने रोते हुए कहा, खाना फेंककर आपने अच्छा नहीं किया, आपको अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए था। नागेश्वर गुस्से में उठकर चला गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रमावती नागेश्वर को जगाने आई। नागेश्वर बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। रमावती घबरा गई। उसने गांव के वैद्य से लेकर नगर के वैद्य से इलाज कराया, लेकिन नागेश्वर की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। घर में रखा सारा पैसा नागेश्वर के इलाज में खर्च हो गया। खेतों पर जो मजदूर काम करते थे उन्हें मजदूरी नहीं मिला तो वह खेतों को ले लिए। एक दिन रमावती ने नागेश्वर के इलाज के लिए घर भी बेच दिया और वह अपने पुराने झोपड़े में रहने लगी। नागेश्वर बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। उसका सारा घमंड चला गया।
एक दिन रमावती नागेश्वर के लिए दवा लेने जा रही थी। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे वही साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। रमावती ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगी। साधु बाबा के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब साधु बाबा ने कहा, तेरे पति ने गणेश भगवान का अनादर किया है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर रमावती ने कहा, कोई तो उपाय बताइए, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, तू कर सके तो कर ले। गणेश उत्सव आ रहा है, तू अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाकर गणेश जी की विधिवत पूजा कर, उनके नाम का जप करना। गणेश विसर्जन के दिन तेरे पति को साधु संतों को प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ खाना खिलाना पड़ेगा। तब रमावती ने कहा, महाराज, गणेश पूजा तो मैं कर लूंगी, पर भंडारे का इंतजाम कैसे होगा? तब साधु बाबा बोले, तुम दोनों सच्चे मन से गणेश भगवान से प्रार्थना कर भंडारे का संकल्प करो। यदि सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो गणेश भगवान तुम्हारे भंडारे भर देंगे। रमावती घर आकर गणेश उत्सव का पूरा इंतजाम किया और 12 दिनों तक व्रत रहकर गणेश जी का जाप करती रही। उसके पति की तबीयत भी ठीक होने लगी। वह किसी तरह गणेश भगवान के चरणों में जाकर गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अगले दिन रमावती साधु बाबा के पास गई और कहा, मेरे पति ठीक हो गए हैं, अब भंडारा कैसे होगा? साधु बाबा ने कहा, तू पूरे गांव को न्योता दे दे, भगवान की कृपा से सब पूरा हो जाएगा। रमावती ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। भंडारे के एक दिन पहले साधु बाबा रमावती के घर आए। नागेश्वर साधु बाबा को देख उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। साधु बाबा ने एक चावल का दाना रमावती को दिया और कहा, इसे अपने अन्न में मिला देना, यह गणेश भगवान के भोग का चावल है। गणेश भगवान चाहेंगे तो भंडारा भर जाएगा। सुबह जब नागेश्वर और रमावती उठे तो उन्होंने देखा उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा पड़ा है। दोनों ने गणेश भगवान को भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। पूरा गांव खाना खा चुका था, फिर भी अन्न खत्म नहीं हो रहा था। गणेश भगवान की कृपा से उनके भंडार सदा के लिए भर गए थे। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।